हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एक वायरल खबर है जो काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रही है और इसका आज वायरल टेस्ट हम करने वाले हैं। सरकारी स्कूल प्राइवेट करने की तैयारी, क्या है पीपीटी मॉडल आधारित शिक्षा, प्राइवेट एजेंसियां करेंगी नई भर्ती, हकीकत आपको कोई नहीं बताएगा। तमाम सारे चैनल के माध्यम से ये सूचना आपने देखी होगी, लेकिन आज की डेट में हम बताने वाले हैं कि क्या सरकारी स्कूल प्राइवेट करने की तैयारी है। आपको ये खबर काफ़ी तेज़ी के साथ देखने के लिए मिली है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, हर जगह ये न्यूज़ टहल रही है और इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है छात्रों में और हम बताएंगे इसकी हकीकत क्या है। देखिए, यूपी में पीपीपी मॉडल पर चलेंगे सरकारी स्कूल। तो पीपीपी ये मॉडल आखिरकार क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों प्राइवेट तरीके से चीज़ें रेगुलराइज की जाती हैं। आपको नीचे मिलेगा भी, यहाँ पर देख लीजिए, यूपी के सरकारी स्कूल अब ट्रिपल पी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भी चलेंगे। इसका मतलब है कि सरकार स्कूलों की बिल्डिंग यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर देगी और संचालन प्राइवेट संस्थाओं व निजी व्यक्तियों को दिया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रकरणों में नीति निर्धारण और क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए विभाग में एक जो है विशेष कार्याधिकारी सलाहकार का पद सृजित किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने पिछले दिनों अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक, उप शिक्षा निदेशक शिविर और सहायक शिक्षा निदेशक खेल को पत्र लिखकर ट्रिपल पी मॉडल के संबंध में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नई व्यवस्था लागू करने में रुचि ली है। पहले भी हुई पीपीपी मॉडल अपनाने की कोशिश, देखिए इससे पहले भी ट्रिपल पी मॉडल पर स्कूल चलाने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन यह व्यवस्था अपनाने से पहले ही फेल हो गई। 2010 से 11 में 148, 12-13 में 45 स्कूल स्वीकृत हुए। इनमें से 191 स्कूल बनकर तैयार भी हो गए, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने योजना डीलिंक कर दी। यहाँ पर शिक्षा विधायक हैं सुरेश कुमार त्रिपाठी। इनका क्या कहना है कि सरकार शिक्षा के निजीकरण की साजिश कर रही है। आरटीई के तहत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें सरकार अक्षम है। इससे दुखद क्या हो सकता है? ट्रिपल पी मॉडल के जरिए शिक्षा व्यवस्था निजी क्षेत्रों में या निजी हाथों में देने पर गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो अब दोस्तों इसकी मैं एक आपको पुरानी खबर दिखाता हूं। 25% छात्रों को प्रवेश सरकार की तय दरों पर। ये बहुत पुरानी खबर है। ट्रिपल पी मॉडल पर संचालन को निजी संस्थाओं से न्यूनतम 15 साल का होगा अनुबंध, किसी जाति, समुदाय, धर्म या व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा होगा नाम। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि स्कूल के नाम को शब्दों से शुरू किया जा सकता है, अंत मॉडल स्कूल से होना चाहिए। स्कूल प्रबंध समिति में अभिभावक, स्थानीय निकायों, वंचित वर्ग के प्रतिनिधियों, विषय विशेषज्ञ, राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे। आवंटित मॉडल स्कूलों में प्रधानाचार्य, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के चयन, नियुक्ति, सेवा, वेतन आदि के भुगतान की पूरी जिम्मेदारी अनुबंधी निजी संस्था की होगी। मतलब प्राइवेट एजेंसी जो है वो रिक्रूटमेंट करेगी, वेतन देगी, सब कुछ करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा गवर्नमेंट का होगा। अब ये खबर दोस्तों पुरानी है, ये भी खबर पुरानी है, ये तो काफ़ी पुरानी है। ये आई थिंक 2016 की खबर है और ये जो खबर आपको देखने के लिए मिल रही है, ये वाली खबर, ये 2019 की खबर है। ठीक है, 2019 की। हम खड़े हैं 2022 में। ऐसा कुछ नहीं है, बस इस खबर को प्रचारित और प्रसारित कर दिया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और ये धड़ल्ले से वायरल हो रही है। और एक बात तो तय है कि सरकारों को या उनके निजी सचिवों को, अधिकारियों को जो मतलब तथ्य हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा मिल जाया करते हैं। शिक्षा विभाग में आप देखते हैं कि बहुत सारी जो निजीकरण जैसी चीज़ें आई, वो सब लोगों ने पहले आशंका जताई, खबरें समाचार पत्र में आई, रिएक्शन हुआ, काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, हालांकि वो वापस ले लिया गया। अब 50 साल वाला आप देखिए, 50 साल में रिटायरमेंट वाला पुलिस विभाग के द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाता है कि 50 साल में हम जबरन रिटायरमेंट नहीं कर रहे हैं या 60 से हम 50 घटाकर नहीं कर रहे हैं, उनका हम असेसमेंट करेंगे। हर एक विभाग में ये ऐसा होता है। तो भाई घुमा फिरा कर चीज़ें वही हो सकती हैं, वही तो हुई। या 50 साल में उसका स्क्रीनिंग करेंगे, अगर वह अक्षम पाया जाएगा तो उसको बाहर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों
तो इस प्रकार की खबरों को आप भी वायरल ना करें, ना प्रचारित करें, ना प्रसारित करें, अन्यथा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और ये ट्रिपल-P मॉडल को पहले भी अपनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था और इसको फिर डीलिंक कर दिया गया। और 2019 में ऐसी खबर आई थी कि यूपी में ऐसा किया जाएगा। योगी जी ने इस पर मॉडल पर थोड़ी सी दिलचस्पी ली थी, रुचि दिखाई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी ने इसको कोई अप्रूवल नहीं दिया है। और ये तो है कि तमाम सारे जो एनजीओज हैं वो बेसिक एजुकेशन में लाए जा रहे हैं। ये एकदम ओरिजिनल 14 मार्च 2022 का लेटर है, देख सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने हेतु इच्छुक संस्था लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन LLF के साथ किए जाने वाले MOU के संबंध में। तो मतलब आपने देखा होगा एजुकेट गर्ल, इस तरह की चीज़ें आपके गांव देहात में देखने के लिए मिली होंगी। तो ये सारी संस्थाएं क्या हैं, प्रथम जैसी संस्थाएं हैं, और भी संस्थाएं वो लगातार आती रहती हैं, वो बेसिक विभाग में लाई जा रही हैं। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है कि शिक्षकों की भर्ती में इतने ज़्यादा आप मापदंड रखते हैं। यूपी टेट निकालो, सुपर टेट निकालो, बीएड करो, BTC करो, DLED करो, उसको पास करो, फिर इसके बाद आपका चयन होता है। फिर इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ NGO लाने की आवश्यकता है। तो आखिरकार क्यों NGO को लाया जा रहा है? क्या आपके जो टीचर्स हैं, जो आपने ट्रेनिंग उनको दिलवाई है, क्या वो उतनी बेहतर नहीं है जो आप जो है इस प्रकार के NGOs को ला रहे हैं? NGO को लाने का क्या मतलब है? मतलब कहीं ना कहीं जो कदम हैं वो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ये इशारे हैं जो लोगों को समझने की आवश्यकता है। और प्राइवेटाइजेशन से किसी भी संस्था का कहीं भला नहीं हुआ है, उसमें हानियां ही होती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये बिल्कुल से अभी तो निराधार है, ये खंडन है इसका। देख लीजिए 191 स्कूल वाली ये बात थी, ये कोमल यादव DIOS तब के थे इलाहाबाद के, तब की ये खबर है। तो ऐसा अभी बिल्कुल नहीं है, ये सब पुरानी खबरें हैं जो अभी आपको प्रसारित होते हुए दिख रही हैं। तो इस वजह से आपको लग रहा है इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध भी कर रहे हैं छात्र। तो मतलब हुआ कुछ नहीं, लेकिन विरोध होना शुरू हो गया। तो मतलब जो आपकी आंतरिक चीज़ें हैं आप खुद ही उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस वजह से इसको आप अब वायरल नहीं करेंगे, पुरानी खबर है, इसको दबने दें। अगर नए तरीके से ऐसा कुछ होगा तब आवाज़ उठाई जाएगी और इसका विरोध भी होगा। क्योंकि ट्रिपल-P मॉडल से या जब प्राइवेट एजेंसियां ऐसा करने लग जाएंगी तो फिर मनमानी भी चल सकती है और तमाम सारी चीज़ें आ सकती हैं। RTE का जो मूल या कह लें आत्मा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, ये जो सुरेश कुमार त्रिपाठी जी शिक्षक विधायक हैं उनका भी कहना सही है कि शिक्षा व्यवस्था निजी हाथों पर देने पर गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था फिर क्या होगा, उसका बाजारीकरण होने लग जाएगा। तो ये कुल मिला के बात है। फिलहाल के लिए ऐसी कोई खबर नहीं है, ये पूरी तरीके से इसका खंडन हो चुका है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।